प्रणाम। मैं जदुवंशी। खबर बहती धारा। सिस्टम से जनता व छात्रों का भरोसा टूटा। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे। परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। काकरोच जनता पार्टी के सोमवार को संसद मार्च के आह्वान के मद्देनजर रविवार को युवा सुबह से प्रदर्शन स्थल पर जुटने लगे थे। लोगों में शनिवार को आंचू को अस्पताल में जबरन भर्ती कराए जाने के खिलाफ गुस्सा नजर आया। गर्मी और उमस के बावजूद देर शाम तक लोगों का आना जाना जारी रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से आए अधिकतर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे रात को यहीं रुककर सोमवार को संसद तक होने वाले मार्च में भी शामिल होंगे। सिस्टम जिस तरीके से 2014 से सरकार जब से आई है, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करके छात्रों से गुमराह किए। अब 15 लाख रुपया हर खाते में देने के लिए 15 लाख रुपये भी खाते में नहीं आया। और 2 करोड़ हर साल युवाओं को वादा किए थे कि नौकरी देंगे। मोदी जी आज तक उसको पूरा नहीं किए। छात्रों को हर लाइन में छात्रों को क्या किसान प्रदर्शन किए, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहने लग गए। देश का कोई भी प्रदर्शन होता है उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी नाम दे दिया जाता है। यहाँ तक कि विपक्ष को भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जब काकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में शामिल हुई जंतर मंतर पर, तो इनको लगा कि हवा का बुलबुला है और ये फूट जाएगा, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। सरकार अपने घमंड में चूर थी। और जब से ये धर्मेंद्र पे शिक्षा व्यवस्था, जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से आरएसएस के कब्जे में शिक्षा व्यवस्था चल गई है कि पिछड़े दलित आदिवासी शिक्षित वर्ग न पढ़ सके, इसलिए 1 लाख सरकारी स्कूल देश के अंदर बंद हो गए हैं। और एक एक टीचर के भरोसे गांव में क्लासें चल रही है, 1 से लेके 5वीं तक। स्थिति देश के अंदर बहुत खराब है। और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, सैनिक स्कूल, सरकारी स्कूल, इस तरीके केंद्रीय विद्यालय स्कूल, सरकारी स्कूल, आप खुद जनता देखती है कि इसमें कितनी बेईमानी हो रही है। सरकारी स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है सारे 1 से लेकर 5वीं तक, यही विषय तक भाई 12वीं तक के क्लासों की हाल है सरकारी स्कूलों की। और प्राइवेट स्कूल, सैनिक स्कूल में पूरा पढ़ाई होती है। और जब पेपर की बात आती है तो पेपर वो भी वही पेपर देता है, गांव वाला जो पढ़ता है वही पेपर देता है। तो समानता कैसे, एक समानता कैसे हो गई? सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? यही असमानता के कारण बच्चों के अंदर पेपर लीक होता जा रहा। पेपर माफिया हर साल पेपर लीक करा रहा और सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंग रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमानत पर छूट करके खुले सांड की तरह घूम रहे हैं ना, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया, इसलिए छात्रों ने अपना जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चालू किया। तब जा करके जब ये संसद मार्च हुआ है और जब नेताओं का, जब विपक्षी नेताओं का भी आगमन हो गया है और वांगचुक जी धरने पर बैठे, तब जा करके सरकार के कान खुले कि अब कहीं अब देर न हो जाए। अब कुर्सी खतरे में पड़ गई, भारत सरकार की कुर्सी खतरे में पड़ गई। जैन जी को कमजोर इन्होंने समझा। जैन जी ने नेपाल की सरकार बदल दी, जैन जी ने बांग्लादेश की सरकार बदल दी, जैन जी ने नेपाल की सरकार बदल दी। जैन जी भारत की भी सरकार बदलने की पूरी हिम्मत रखता है। और जिस दिन अभी तो छात्र आए हैं, उनके माँ बाप और पर पूरे जनता अगर जो सड़कों पर आ गई, सरकार को नाक के नीचे नाक में दम आ जाएगा अपनी नीतियों को लागू करने में। और सरकार जितनी जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले और अपनी जनता के साथ न्याय करे और छात्रों की जो मांगे हैं पूरी नहीं करेगी, तब तक ये छात्र धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पढ़ा।